जय हिंद। मैं नितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका नॉलेज की नई दुनिया में। तो आज मैं आपको कुछ कल्चर के बारे में बताने वाला हूं। वो कल्चर संस्कृति वाला कल्चर नहीं है। वो जो जिन कल्चरों की बात होने वाली है उसमें खेती बाड़ी की और उत्पादन की ही बात होने वाली है कि इस कौन से कल्चर में किस चीज़ का उत्पादन होता है। हमारे आने वाले पेपरों में या हो चुके पेपरों में देखा गया है कि इन कल्चरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कल्चर की अगर मैं बात करूं तो एपी कल्चर की बात करते हैं। एपी कल्चर जो होता है, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। और मधुमक्खी जो होती है ना, एपिस इंडिका इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? जैव वैज्ञानिक नाम मधुमक्खी का एपिस इंडिका। और सीधी सी बात हम जानते हैं मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। और शहद जो होता है, शहद का मुख्य घटक जो होता है क्या होता है, ये आप बताइएगा। यदि आपका जवाब फ्रक्टोज होता है तो आप सही हो जाएंगे, क्योंकि फल मीठे होते हैं किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। और शहद भी जो होता है मीठा, मुख्य घटक इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। एपी के पास सेरीकल्चर की बात करें, सेरीकल्चर में आपसे जब पूछेगा तो आपसे कहेगा रेशम कीट का पालन। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट के पालन का उल्लेख मिलता है, या यूँ कह लें कि सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट जो होता है ना, वो शहतूत के वृक्ष पे पाला जाता है अधिकतर। और रेशम की चारों प्रजातियां जो हैं भारत में पाई जाती हैं। प्राचीन रेशम मार्ग जो था उस पर कौन से शासकों का अधिकार था, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बताइएगा। तो बॉम्बिक्स मोराई की बात हो रही है। बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट का जैव वैज्ञानिक नाम होता है। और ये रेशम कीट जब अपने प्यूमा या डिंबक अवस्था में पहुंचता है, उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। रेशम में कौन सा प्रोटीन होता है, ये आप बताइएगा। जवाब देंगे, अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी। तो एपी मधुमक्खी पालन हो गया और सेरीकल्चर हो गया, रेशम कीट पालन से संबंधित हो गया। वर्मी कल्चर की बात करें, वर्मी कल्चर की जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो वर्मी कल्चर में आएगा केचुआ पालन। केचुआ के बारे में जानते होंगे, किसान का मित्र कहा जाता है, प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। और केचुए की आंखें नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो वर्मी कल्चर में केचुआ पालन होता है, ये ध्यान रखिएगा। विटीकल्चर की बात करें, विटीकल्चर जो होगा वो अंगूर की खेती से संबंधित होता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर में होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्वेश्चन करेगा अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये टार्ट्रिक अम्ल वही है जो होता है इमली में भी। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर की बात करें तो अंगूर को तत्सम में क्या कहते हैं, ये आप बताइएगा। पता चले आप हिंदी भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। और भारत का अंगूरों का बगीचा जो है वो कहा जाता है नासिक को। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बात करेगा तो नासिक की बात आ जाएगी, ये ध्यान रखेंगे आप। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है और गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आप बताइएगा अर्ध गंगा किसे कहा जाता है, आपके लिए प्रश्न रहेगा। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन हो जाएगा, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन हो जाएगा, और वर्मी कल्चर में केचुआ पालन, और विटीकल्चर में हो जाएगा अंगूर की खेती। मोरी कल्चर के बारे में ध्यान रखिएगा। मोरी कल्चर, माँ में ओ की पाई और आ में बड़ी पाई, मोरी कल्चर। मोरी कल्चर में सहतूत के वृक्षों की खेती की जाती है, ध्यान रखेंगे। सहतूत के वृक्षों पे अधिकतर रेशम कीट पालन होता है। और सहतूत के वृक्षों को उगाने के जो कल्चर के अंतर्गत संबंधित हो जाएगा वो मोरी कल्चर हो जाएगा। कौन सा? मोरी कल्चर। मोरी कल्चर से ही मिलता जुलता नाम मिलेगा आपको मैरी कल्चर या मैरीन कल्चर हो सकता है। तो मैरीन या मैरी कल्चर संबंधित हो जाएगा समुद्र में जो समुद्री जीवों का उत्पादन होता है, समुद्री मछलियों और समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा मैरी कल्चर। तो मोरी कल्चर सहतूत के वृक्षों की खेती की बात करेगा, और मैरी कल्चर ये बात करेगा समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा।
सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर याद रखिएगा। सिल्वी कल्चर जो है ना, ये मजबूत लकड़ी के वृक्षों की खेती से संबंधित हो जाता है। कुछ लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, घरों के दरवाजे, स्लीपर जो होते हैं रेलवे लाइन वाले वगैरह, इन्हीं मजबूत लकड़ियों से बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मजबूत लकड़ी की खेती का जो उल्लेख मिलता है ये कौन से कल्चर से संबंधित, तो सिल्वी कल्चर से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट कल्चर आप याद रखेंगे हार्टी कल्चर। हार्टी कल्चर जो होगा वो बागवानी से संबंधित होता है। बाग बगीचे जो होते हैं ना, फलों के बाग वगैरह, बागवानी से संबंधित हो जाता है हार्टी कल्चर। इस हार्टी कल्चर से मिलता हुआ एक नाम और ले जाइए, हार्सी कल्चर। हार्सी कल्चर जो है ना, इसमें घोड़ों और खच्चरों का पालन किया जाता है। हार्स माने घोड़ा, जानते होंगे। तो हार्सी कल्चर जो होगा वो घोड़ा और खच्चरों का पालन की बात करेगा। अगले कल्चर की मैं बात करूं तो फ्लोरीकल्चर याद रखिए। कौन सा कल्चर? फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर जो है ना, ये फूलों से संबंधित, फूलों की खेती से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित हो जाता है? फूलों की खेती से संबंधित हो जाता है। फूलों के बारे में आप जानते होंगे, एसेंशियल ऑयल की वजह से उनमें प्राकृतिक महक होती है। और फूल, सबसे बड़ा जो फूल है विश्व का वो रेफ्लेसिया है, और सबसे छोटा फूल जो है ना वो वुल्फिया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ये आपको पता होना चाहिए। और कमल का वानस्पतिक नाम क्या है ये आप बताइएगा, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी, कि आप पढ़ते हैं। तो बात फ्लोरीकल्चर की हो रही थी, फूलों के अध्ययन की बात हो रही थी। फूलों में महक होती है, तो खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है ये भी बता दीजिएगा, लगे हाथ और अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपसे बात करें तो ऑलेरी कल्चर की बात कर लें। ऑलेरी कल्चर की जब बात आती है, ऑलेरी कल्चर, तो ऑलेरी कल्चर में सब्जियों का अध्ययन होता है। ध्यान रखेंगे, ऑलेरी कल्चर में किसका अध्ययन होगा? सब्जियों का अध्ययन होता है। ऑलेरी कल्चर सब्जियों से संबंधित हो जाएगा। अगला याद रखेंगे एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर कहे या आपसे कहे पिसी कल्चर, तो एक्वा जहाँ पे होता है वो पानी संबंधित हो जाता है। पिसी कल्चर की बात करेगा, एक्वा कल्चर कहे या पिसी कल्चर कहे, तो एक्वा कल्चर है वो पिसी कल्चर, एक ही जवाब आपको दिलाएगा। क्या? इनमें मछली का पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मछलियों का पालन किया जाता है। तो 7 मिनट और 55 सेकेंड के वीडियो में आपको ये 9, 10, 11 जो कुछ भी कल्चर हैं इनको आप याद करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जवाब ज़रूर दें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहेंगी। गागर में सागर भरता रहेगा। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, विजय हिंद।